मनुष्य का इस धरती पर उद्देश्य क्या है? आखिर मनुष्य इस धरती पर क्या करने आया है? ये हम जानने के लिए बीके सचान साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मनुष्य कई भौतिकवादी समस्याओं में फंसा हुआ है, इस समय उथल पुथल में फंसा हुआ है। क्या लगता है आपको, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है मनुष्य का? देखिए, जो मनुष्य है ना, जो हम सभी लोग जितने भी सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को जन्म लेके आते हुए भी देखते हैं और अपने बीच से कुछ लोगों को जाते हुए भी देखते हैं। तो मैं जब इस धरती पर आता हूँ तो रोते हुए आता हूँ, और कुछ अपवादों को अगर छोड़ दो तो जब मनुष्य इस धरती से विदा लेने का समय आता है तो वो अवसाद में होता है, दुखी होता है, रोता है, जाते समय भी रोता है। तो जन्म हुआ था तब हम रोए थे और जा रहे हैं तब हम रोए हैं। तो हमें केवल इस बात पर अध्ययन करना है, ये जीवन की असफलता है, रोते हुए जाना। बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति अंत समय में दुखी रहता है, यानी कि मैं तो ऐसे बताऊं कि व्यक्ति जब असहाय हो जाता है, चारपाई पे पड़ जाता है, तो उसे पूछ लो ना, किसी से पूछ लो, और दादा बताओ कैसा हालचाल है, क्या लग रहा है, तो रोने लगता है। क्योंकि वो अब अपने जीवन को याद करता है, उसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, यानी कि उसके पास कोई बैठने वाला नहीं है, उसके बच्चे, उसके नाती उसके पास बैठते नहीं हैं, वो कई बार वो चिल्लाता रहता है, कोई उसको पानी देने वाला नहीं होता है, तो वो और मौत भी नज़दीक होती, तो अंत समय वो दुखी होता है और रोते रोते ही मरता है। तो अब कुछ विचार चल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात ये है, मुद्दा ये है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य के लिए आया। तो मनुष्य का उद्देश्य है कि वो इस जीवन में वो काम करे जिस काम के निमित्त उसका यहाँ जन्म हुआ है। जैसे मैंने आपको एक दो बार और कई एपिसोड में बताया है कि यहाँ पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है, सबके इस धरती पर आने का कोई ना कोई कारण है। तो ये जानना कि मनुष्य के जीवन का यहाँ किस मकसद के लिए आया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं जानेगा तो यूं ही बस रोटी के लिए और कुछ चंद नोटों के लिए और भौतिक संसाधनों के लिए, कहानी तो उसकी रोटी से शुरू होती है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। फिर ये कहानी बढ़ते 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 वो भौतिक संसाधनों पर आके टिकती है, फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पर टिकती है। तो कहते हैं भी खत्म नहीं होती, खत्म कभी नहीं होगी, क्योंकि ये मंजिल है ही नहीं ना। भाई हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली मिल सकता है, हमको खुश रहना है तो खुश रहने की मीनिंग्स क्या ये पता हो जाएगी तो मैं खुश ही रह सकता हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये माया, धन, वैभव तो अनलिमिटेड है, ये तो कभी पूरा होगा ही नहीं और तुम पूरी ज़िंदगी लगा दोगे उसमें। खैर, तो मनुष्य को ये पता नहीं होता कि वो यहाँ क्यों आया। लेकिन इस समाज में चूंकि मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें तो मनुष्य देखता है और मानता नहीं है, और कुछ चीज़ें देख देख के करता है। जैसे दौलत के पीछे दुनिया भाग रही है, उसी में तो वो दौलत के पीछे भागता है। लेकिन एक अर्थी के पीछे जब जाता है, जब वो कहता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ये थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इस एपिसोड में सम्मिलित हो जाता है, एक अपना रोल प्ले करता है और फिर आ जाता है, फिर उसी दुनिया में रम जाता है, इसी दुनिया में भौतिकवाद की ओर और रोटी के लिए दौड़ मचा देता है। रोटी तो
परमात्मा देता है। रोटी के लिए इंतजाम सब के लिए उसने जितनी भी इकाइयाँ यहाँ पर अवतरित की हैं, रोटी का इंतजाम सब के लिए उसने किया है। मनुष्य को रोटी के लिए परेशान नहीं होना। जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो खुशियां हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, वो रोटी नहीं है। उस जीवन में रोटी तो आपको मिलेगी ही। तो रोटी के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए दौड़ नहीं लगानी है। दौड़ उसके लिए लगानी है, वो विषय लाना है कि मैं यहाँ आया क्यों। अगर ये जान जाएगा तो उसकी चिंता मुक्त हो जाएगा। अभी तो चिंता मुक्त नहीं हो रहा है ना। बहुत सारे प्रॉपर्टी, भौतिक संसाधन और पूरा एकदम खड़ा करने के बाद भी फिर भी वो तो संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी उसको सुख नहीं है। तो चूंकि वो सुख के रास्ते पर चल ही नहीं रहा। अब सुख का रास्ता क्या है? क्या आध्यात्मिक रास्ता हो सकता है? नहीं, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो गीता है, हमारी जो रामायण है, हमारे जो राम है, हमारे जो कृष्ण है, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता हमको क्या सिखाती है? तो गीता हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं गीता पढ़ करके मेरा कल्याण होगा। हम सोचते हैं रामायण पढ़ करके मेरा कल्याण होगा। नहीं होगा। गीता, श्री कृष्ण, गीता के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, वो श्री कृष्ण हैं। रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं वो रामचंद्र जी हैं। तो अगर आपको जीवन सफल बनाना है, जीवन को खुशियाँ चाहिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो या तो राम का चरित्र अध्ययन करो या श्री कृष्ण के चरित्र का अध्ययन करो। नहीं, मेरा सवाल भी यही था, क्या जो ये अध्यात्म है, क्या गीता पढ़ लेना या रामायण पढ़ लेना ही अध्यात्म है? अब यहाँ विषय फिर आ गया ना। हाँ। देखिए आप, पढ़ना, क्यों पढ़ना, दोनों में अंतर है। अंतर है। पढ़ने का मतलब किसी ने बता दिया गीता पढ़ा करो, बस। तो पढ़ने लगा वो, उससे बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन गीता क्यों पढ़नी है? तो पूरी गीता को 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ गए, लेकिन जीवन में आपके बदलाव नहीं आया, चेंज नहीं है, वो आएगा भी नहीं। तो गीता क्यों पढ़नी है? तो एक श्री राम शर्मा जी ने कहा है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो गीता जो है ना, कर्म है। श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं? बिल्कुल। और राम किसके लिए जिए? अपनी प्रजा। कृष्ण ने धर्म की, सत्य की नींव किसके लिए रखी? मतलब महाभारत जैसा युद्ध किसके लिए? सत्य के लिए। सत्य के लिए। तो औरों के हित, सिंपल सी बात है। रामायण क्या कहती है? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। ये जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, पहले तो मैंने अपने घर में जन्म लिया, फिर मैं गांव में खेला कूदा बड़ा, फिर मैं बाहर आ गया, कुछ और दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गया। तो मैं इतना बड़ा हो गया, तो मैंने बहुत कुछ देखा है ना, कि मेरे लालन पालन से लेकर के इतने बड़े होने तक किसका किसका हाथ है। मेरी माँ पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी माता पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर पड़ोसियों ने भी गोदी में खिलाया, फिर उन्होंने खिलाया, फिर उन्होंने खिलाया, फिर गाय का दूध पिया, भैंस का दूध पिया, कुएं का पानी पिया, तालाब का पानी पिया, पेड़ों की ऑक्सीजन ली। यानी कि प्रकृति की हर जड़ एवं चेतन इकाई का मेरे जीवन में योगदान है। तो औरों जो शब्द है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। राम और कृष्ण किसके लिए जीवन जिए? अपना तो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या जैसे राज्य के राजा, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, वनवास चले जाते हैं पूरा जीवन। क्यों चले गए वनवास? क्यों चले गए? चाहते तो नहीं जाते। चाहते तो नहीं जाते, पिता आनंद के साथ जीवन जीते, लेकिन नहीं, उन्हें मालूम है कि मेरा जीवन शायद इसी निमित्त हुआ हो।
मेरा जीवन इसी निमित्त। शायद इसी निमित्त हुआ हो कि मुझे जंगल भी जाना होगा और मुझे संघर्ष भी करना होगा। यही तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा निमित्त जीवन शायद इसी निमित्त हुआ हो कि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का विनाश करना है। तो औरों के हित जिए, औरों के हित मरे। तो मनुष्य का जो जीवन है कठिन, लेकिन मैं उतना श्री कृष्ण और राम जितना तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी औरों के हित जीने का मतलब क्या है कि मैं अपने परिवार, हमने माता पिता का ऋण सबसे पहले, तो माता पिता की खुशियों को देखूं, फिर हम भी किसी के माँ बाप हो गए, मैंने अपने भी बच्चे पैदा किए हैं तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, फिर मुझे परिवार मोहल्ले वाले लोग, क्योंकि मेरे जन्म लेने के समय उन्होंने भी थाली बजाई थी, ढोलक बजाया था, तो उनके लिए भी। फिर मैंने कुएं का पानी पिया, पेड़ों की ऑक्सीजन ली, तालाब में नहाया, भैंस का दूध पिया, गाय का दूध पिया, बकरी का भी दूध पिया, शहद खाया, तो मधुमक्खी का भी ऋण है। तो मेरा जो जीवन है वो इस निमित्त हुआ है कि मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ एक बहुत प्यारा तारतम्य बना करके सबके साथ परस्परता में जीवन जीना सीखूं। किसी का छीन करके, हड़प करके, किसी को ठग करके मैं धनवान बनने का प्रयास ना करूं। अगर, और फिर बता दूं, ये जो आपका प्रश्न था ना कि किस निमित्त हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि इस जीवन में जो तकलीफ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो कष्ट में है, कष्ट में पढ़े लिखे धनाढ्य लोग ज़्यादा हैं। कहने को तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके अगर जीवन में आप झांक के देखोगे ना, तो वो इस दुनिया के सबसे दुखी प्राणी अगर हैं तो 100 धनाढ्यों में शायद एक ही खुश हो, 99 जो है ना रो रहे हैं अंदर से। मैं रोते हुए आया, अभी भी रो रहा हूँ, मरते समय भी रोऊंगा। तो मुद्दा ये, मैं रोने के लिए नहीं आया। तो लक्ष्य क्या जीवन का? हंसूंगा, लोगों को हंसने के अवसर प्रदान करूंगा। कैसे? आप परस्परता में जीने लगिए सबके साथ, सबको समान अवसर मिलेंगे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसमें कई बार उलट है। गरीब बेशक है लेकिन वो हंसता है। अमीर से अगर आप लक्ष्य की बात करोगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो पढ़े लिखे और धनाढ्य लोग बेशक कह देते हैं ये बैकवर्ड हैं, ये पिछड़े हैं, ये अज्ञान है, ये मूर्ख है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति, सनातन सत्य की बात करोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग अपने जीवन की ओर बिल्कुल अक्षरशः अग्रसर हैं। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूँ। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर क्या करता है? उसको कहीं मजदूरी मिल गई, भाई आ जाना, ये मिट्टी खोदनी है, आ जाना ये घर बनना है, आ जाना ये सफाई होनी है। वो आप उसको काम बताते हो, काम करके 200 रुपया लेकर घर पहुंचता है ना अपने, और खुश होता है। वो 200 रुपया पा करके ही खुश होता है। और यहाँ तो 2 करोड़ 2 अरब पा करके भी लोग खुश नहीं हुए, ठीक है ना। वहाँ गरीबों में अगर कोई दुखी है तो भी वो इन्हीं बड़े लोगों के कारण दुखी है, क्योंकि उसकी सामान्य सी जिंदगी में यही जहर घोलते हैं। यहाँ झोपड़ी क्यों डाल ली, यहाँ मूंगफली का ठेला क्यों लगा लिया, ठीक है ना। ये धरती परमात्मा की है और हमने तो प्लाट खरीदा है, हमने तो एक प्लाट खरीदा है। और प्लाट ना खरीदते तो ये सारी धरती मेरी है। देखिए, सोच चिंतन की बात है। मैं किस लिए आया हूँ? जंगल में हम घूमने जाना चाहते हैं कहीं,
यहाँ तो हम 100 वर्ग गज के प्लाट में मकान बना के रहते हैं, क्योंकि अगर प्लाट नहीं खरीदते तो मकान कहाँ बनाते। स्थाई मकान क्यों बना रहे? स्थाई पर दिक्कत है ना। जैसे अभी आप सरकारी सिस्टम में भी जाओगे, बोले साहब वो स्थाई निर्माण कर रहे हैं। अस्थाई निर्माण की कहीं कोई बंदिश नहीं है। तो मेरा जीवन तो अस्थाई है ना। मुझे क्या पता कब मरूंगा, मुझे क्या पता कब मरूँ। तो अगर मैं जीवन के उस उद्देश्य को समझूं कि मैं तो यहाँ आया था हंसने, मुस्कुराने, लोगों को हंसाने, लोगों के साथ मिल करके रहने, और लोगों के साथ ही नहीं, प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था के साथ, पेड़ों के साथ, नदी के साथ, नाले के साथ, जीवों के साथ, पक्षियों के साथ। और जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें कृष्ण अगर याद आते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता कि कृष्ण भगवान जंगल में बांसुरी बजाते हैं। तो कहते हैं कि गाय भी प्रसन्न होती हैं, फूल भी मुस्कुराते हैं, और बाग बगीचे भी लहलहाते हैं। मृत्यु से लोग इतना भयभीत क्यों होते हैं? वो ये जानते हुए कि उन्हें एक दिन जाना है। मैंने अभी आपको बताया ना, क्या स्मरण करने की आवश्यकता सुन है? तो लो, मैंने आपको बताया अभी कि जन्म लेके आने की घटना भी इंसान देखता है, और मृत्यु को भी रोज देखता है। कई बार तो वो अर्थी के साथ साथ चलने का, कंधा देने का मौका भी मिला है। और कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। ये जीवन का सत्य है। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? सत्य से जो लोग घबराते हैं, या हर सत्य से व्यक्ति घबरा रहा, असत्य के साथ। गीता पढ़ने वाला श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या किया? असत्य को एक किनारे किया, सत्य की स्थापना की, धर्म एवं सत्य की स्थापना की। और हम यहाँ सत्य से नजरें चुराते हैं। महाभारत में देखिए ना, मृत्यु से कौन घबरा रहा? कोई नहीं घबरा रहा। अगर महाभारत संपूर्ण देखते हो तो वहाँ मृत्यु से कौन घबरा रहा? वहाँ तो कुरुक्षेत्र में जो है बिल्कुल आमने सामने है सेनाएं। सबको मालूम है कि ये योद्धा हमको मार देगा। मृत्यु से क्या? हमारे देश का सैनिक है, वो मृत्यु से कहाँ घबराता है? जो सत्य को समझता है वो मृत्यु से नहीं, जो सत्य से नजरें चुराता है। अभी तो तुम गए थे, राम नाम सत्य है, तुमको मालूम है कि यही सत्य है, यही सत्य, हमको ही मरना है। इस बात का स्मरण अगर रहे आदमी को, तो जिनसे उसकी बदलाव आएगा उसके जीवन में। देखिए, मनुष्य को मृत्यु से न डरना है और न मृत्यु को गले लगाना है ना। ये तो कहते हैं हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब उस परमात्मा के हाथ में है। हम अगर सोचें कि मेरा यश बढ़े, है मैं मरूं ना, तो ये मेरा विषय है ही नहीं। तुम्हारा विषय ये नहीं है कि मरना है कि नहीं मरना है। तुम्हारा विषय है कि तुम यहाँ आए क्यों, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तो उस कर्तव्य की जो बात है कि बस मेरा कर्तव्य यही है कि जैसे सामान्य सी एक भैंस, सामान्य एक बकरी, अब चूंकि मैं परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ, तो बकरी तो अपना घास खा के दूध देती है, बच्चे पैदा करती, फिर बाद में मनुष्य उसको काट के भी खा जाता है। हमको कोई काट के नहीं खाता है। हम चूंकि सबसे सुंदर रचना, हम ही काट के खाते हैं। हमें देखना है कि बकरी को काटना चाहिए कि नहीं, गरीब को ठगना चाहिए कि नहीं, स्मैक बेचनी चाहिए कि नहीं, जमीन में कब्जा करना चाहिए कि नहीं, किसी की प्रॉपर्टी हड़प करनी चाहिए कि नहीं। तो उत्तर मिलेगा नहीं। किसी पराई संपत्ति पर नजर नहीं डालनी, किसी भी, और सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ प्यार दुलार का वातावरण बनाना है। आपको ये करना है, आपका यश होगा अपयश होगा, चिंता मत करो। मृत्यु आएगी नहीं आएगी तुम्हारी कोई चिंता, क्योंकि मैंने बताया लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये सब परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। लाभ होगा कि हानि, आपका लक्ष्य क्या, आपकी मंजिल क्या, उस मंजिल पर हमको बढ़ चलना है। बकरी तो अपनी मंजिल पर चल रही है, घास खा के आती है, दूध देती है, उसे क्या पता था कि कल मेरा कत्ल हो जाएगा।
क्योंकि बकरी का कत्ल होना है नहीं होना ये मनुष्य के हाथ में है। लेकिन मनुष्य के साथ क्या होना है ये परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि परमात्मा का प्रतिनिधि है मनुष्य। बिल्कुल। परमात्मा का प्रतिनिधि है मनुष्य। और परमात्मा के ये राम और जो कृष्ण है क्या है, आज इनको मैं भगवान कहता हूँ। भगवान का अंश आपके अंदर भी है। ये शरीर भगवान है और इस जो परमेश्वर है उसका अंश आपके अंदर है। तो परमात्मा और भगवान तो आप स्वयं ही हो। जिसने इस सत्य को जाना, किसने जाना? गौतम बुद्ध, राम ने जाना, तमाम लोग, राम ने जाना, गौतम बुद्ध ने जाना, कृष्ण ने जाना, श्री राम शर्माचार्य ने जाना, उनको भी लोगों ने भगवान कहना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के हमें भगवान कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ये समाज के लिए जीने आया हूँ, समाज का उद्धार करने आया हूँ, इस प्रकृति रूपी बगिया को और सुव्यवस्थित बनाने आया हूँ। ये मेरा काम है, ये करते चलिए और चिंता छोड़ दीजिए। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी शक्ति नहीं पकड़े। पतंग का काम क्या? उड़ना। उड़ाने वाला वो है, तुम तो उड़ो। ठीक है ना। उसने जिस मकसद से भेजा वो तुम काम करो। बिल्कुल। ठीक है ना। नदी को जिंदा रखो, जलाशय को जिंदा रखो, पेड़ लगाओ, पशु पालो और लोगों के साथ हिल मिल करके रहो। करते चलो। कोई तुमको पूछता है नहीं पूछता है, यश मिलता है अपयश मिलता है, क्या होता है ऊपर वाला जाए। और इतनी बुद्धि तो दी है परमात्मा ने, क्या सत्य है क्या असत्य है उसके हिसाब से करते। कौन व्यक्ति है जो सत्य नहीं जानता? जब मैं किसी की जेब से पैसा निकालता हूँ जबरदस्ती, तो मुझे नहीं मालूम कि ये गलत कर रहा हूँ। तो गलत का और सही का, सत्य का असत्य का भास तो सबको है, लेकिन वो ये चूंकि भौतिक संसाधन यहाँ सिर चढ़ के बोल रहा है ना कि मुझे भी मकान बनाना है, मुझे मकान बहुत अच्छा बनाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, यहाँ से बड़ा बनना है, इस भगवान को बड़ा बनाना है, इस भगवान का मान सम्मान रखना है। आप अपने आप बड़े, वो तो कर देगा ना बड़ा। राई को पर्वत करे, पर्वत राई बात, उसको तो चुटकी बजाना ऐसे, और बजाई है उसने चुटकी, जाने कितनों को पर्वत बना दिया, जाने कितने पहाड़ों को राई बना दिया। ठीक है ना। तो विषय ये है, हमारा लक्ष्य ये है। बिल्कुल। आज की जो हमारी दोस्तों चर्चा है, मैं आप सभी दर्शकों से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, दोस्तों के बीच में लाइक करते रहें। और आज का ये इंटरव्यू ओवरऑल जितना भी आपने सुना है, हमने कई पहलुओं पर बातचीत की, अध्यात्म पर बातचीत की, हमने बातचीत की मृत्यु के भय को लेकर के बातचीत की। इस संसार में कब आना, इस संसार से कब जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस संसार में कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। नमस्कार।